सऊदी अरब ने आज पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जवाबी रद्द अमल का। कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि तरने वाला ना समझा जाए यूएई को। तो क्या खुदा न खास्ता पड़ोसी ममालिक भी हैं, वो भी फिर क्या इस जंग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन सकते हैं क्या? बन गए। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुश्किल लगता है कि वो कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। और आज मैं देख रहा था लिंडसे ग्राहम जो हैं, जो कि बड़े हार्डलाइनर हैं और बार-बार उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं सबको कि जंग का हिस्सा बनो, अरब दुनिया को कहते हैं। लेकिन जीसीसी ममालिक को पता है कि इसकी क्या कॉस्ट है। अभी तो देखें, उनके पास अच्छे डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, वो बहुत सारी जो मिसाइल्स आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, उसको रोक लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खुद भी इसका हिस्सा बने तो फिर जारी बात है, फिर कैलकुलेशन बदल जाएगी। फिर वो डायरेक्ट जो हमले हैं उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकते हैं। जैसे कल ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पे जब हमला किया गया, तो आज पता चला कि बहरीन के एक ऐसे वाटर प्लांट पे हमला कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो राइट विंग कंजर्वेटिव वॉरमॉन्गरर जैसे लिंडसे ग्राहम है, वो तो चाहेंगे कि अरब ममालिक जो है वो ईरान के साथ लड़ें। लेकिन आपको पता याद होना चाहिए कि सऊदी अरब ने एक रिप्रोचमेंट किया था ईरान के साथ, जिसमें चाइना जो है उसने रोल प्ले किया था। तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो कभी दोबारा जो है वो जंग करेंगे। सऊदी अरब इन चीज़ों को समझता है कि ये जंग हमारी नहीं है और हमें इस जंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। और बाकी तमाम ममालिक, आप देखें ना, 1400 से ज़्यादा तो स्ट्राइक्स जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो यूएई के अंदर आए हैं। तो वो खामोश बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं। और आज कतरी लीडरशिप की, अमेरिकन लीडरशिप से बात हो रही है। मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं। जब लास्ट टाइम ट्रंप साहब आए थे मिडल ईस्ट में, ये तमाम जो खासतौर पे कतर, यूएई, सऊदी अरब गए थे, तो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की, तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जी बातें की थी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो अमेरिका के अंदर, तो तब भी अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को कन्विंस नहीं कर सकते कि इस जंग को बंद किया जाए। तो फिर क्या, किस चीज की लिवरेज होगी? अक्सर हमें कहा जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर वो ममालिक जो $2 ट्रिलियन लगाने को तैयार हैं और लगा रहे हैं और कंफर्म कर चुके हैं और प्रॉमिस कर चुके हैं और बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा भी लिया है, अगर उनकी इतनी से नहीं है तो ये तो एक बहुत बड़ा फियास्को है, क्राइसिस है। तो लगता ये है कि जंग क्योंकि लंबी हो रही है, तो अब और उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे, वहां से लोकल सपोर्ट नहीं मिली, तो अब उनके पास एक ही गोल है जी, उस तरह से जितना सपोर्ट